नमस्कार दोस्तों, मैं रूपाली एग्ज़ाम स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट 2020 से जुड़े कुछ एमसीक्यूज़। एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट जो कि हाल ही में अस्तित्व में आया है और काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत की संसद के दोनों सदनों में कृषि से संबंधित कितने अध्यादेश पारित हुए हैं? तो ये हुए हैं फ्रेंड्स 3 अध्यादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार ने 3 कृषि अध्यादेश कब पास किए? ये पास किए थे फ्रेंड्स 5 जून 2020 को। कृषि अध्यादेश को लेकर मुख्य तौर पर किन राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है? वैसे तो कई राज्यों में इसका विरोध प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, लेकिन मुख्यतः वो चल रहा है पंजाब और हरियाणा में। इस विरोध का आरंभ मुख्यतः किसने किया? ये किया है भारतीय किसान यूनियन ने। हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया है फ्रेंड्स अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करने की शक्ति किसे दी गई है? ये दी गई है फ्रेंड्स राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अध्यादेश की शक्ति कब तक बनी रहती है? ये बन जाती है फ्रेंड्स 6 माह तक। सरकार का कृषि विधेयक पारित करने का मुख्य उद्देश्य किसे हटाना है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मध्यस्थ को। मध्यस्थ जिनको हम बिचौलिए भी कहते हैं। मध्यस्थ शब्द किस वर्ग के लिए उपयोग किया गया है? यह उपयोग किया गया है फ्रेंड्स आढ़ती वर्ग के लिए। यहाँ आपको बता देते हैं कि आढ़ती वर्ग किसान और उपज खरीदने वाला जो होता है उसके बीच में मध्यस्थ का काम करता है, यानी बिचौलिया का काम करता है, मीडियोकर का काम करता है। ये किसान को खरीदारों से मिलाता है और इसके बदले में दोनों जगह से कमीशन लेता है, जिससे डील करवाता है उससे भी और किसान से भी। तो सरकार जो है इस मीडियोकर को जो है वो ख़त्म करना चाहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसपी क्या है? इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये वो प्राइस है जिस पर गवर्नमेंट जो है उपज खरीदती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट कब अस्तित्व में आया? ये हमारा पहला एक्ट है। जो ऑर्डिनेंस के अंदर जो 3 एक्ट थे उनमें से ये पहला है। ये अस्तित्व में आया फ्रेंड्स 1955 में। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में संशोधन के द्वारा अब किन परिस्थितियों में भंडारण किया जा सकता है जो कि पहले वर्जित था? पहले क्या था कि युद्ध और आपदा के समय खाद्य वस्तुओं के भंडारण पर मनाही थी, लेकिन अब सरकार ने उसे भी अलाउ कर दिया है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 1 युद्ध और आपदा के समय। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत किन वस्तुओं का भंडारण किया जा सकता है? एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत केवल खाद्य पदार्थों का ही भंडारण किया जा सकता है। खाद्य पदार्थ जैसे गेहूँ, चावल, खाने में उपयोग होने वाला तेल, दाल आदि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अध्यादेश कब लाया जा सकता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो अध्यादेश होता है वो बनाया ही इसलिए गया है कि अगर कोई संसदीय सत्र नहीं चल रहा तो अध्यादेश के द्वारा बिल को लागू किया जा सके।
अध्यादेश क्या होता है कि सरकार को इमीडिएटली एक्शन लेने में सक्षम बनाता है। तो इसका जो हमारा आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर 3, जब कोई संसदीय सत्र ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अगर लोकसभा में सत्र नहीं चल रहा, राज्यसभा में चल रहा है, तो क्या अध्यादेश लाया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हाँ लाया जा सकता है, बिल्कुल लाया जा सकता है। अगर लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा, राज्यसभा का चल रहा है, तो भी अध्यादेश जो है वो लाया जा सकता है। अध्यादेश को कितने समय के अंदर दूसरे सदन से पास करवाना अनिवार्य है? तो इसका जवाब है 6 सप्ताह या 6 माह। अब एक सदन से तो पास करवा लिया, अब दूसरे सदन तो नहीं करवाया, तो क्या है उसको 6 सप्ताह या 6 माह के अंदर जो है दूसरे सदन से पास करवाना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक सदन से ही पास करवा के ही वो लागू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्या अध्यादेश द्वारा संवैधानिक संशोधन हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। राज्य के गवर्नर को अध्यादेश पारित करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ये अनुच्छेद है दोस्तों 213। याद रखिएगा कि राज्य का गवर्नर भी अध्यादेश जो है पारित कर सकता है। नेक्स्ट है जी, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस के अनुसार व्यापारियों को कितने समय के अंदर फसल का भुगतान करना अनिवार्य है? अब क्या है कि रूल बना दिया गया है कि व्यापारी को फसल देने के उसी दिन या 3 दिन के अंदर ही उसकी पेमेंट जो है वो किसान को करनी पड़ेगी। सो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उसी दिन या 3 दिनों के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग का क्या अर्थ है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग जो है उसके ज़रिए किसान कहीं भी और कभी भी अपनी पैदावार को बेच सकता है। किसान स्टेट में भी और स्टेट के बाहर भी अपनी जो उपज है उसको बेच सकता है। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की व्यवस्था किस अध्यादेश के अंतर्गत की गई है? जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग है उसकी व्यवस्था जो है वो की गई है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, एपीएमसी का पूरा नाम क्या है? एपीएमसी का पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है क्या? ये क्या है कि एक मार्केटिंग बोर्ड है जो इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस्टेब्लिश किया गया ताकि किसानों को रिटेलर के शोषण से बचाया जा सके। नेक्स्ट, व्यापारियों द्वारा किसानों को उचित मूल्य न देने पर उन पर कितना जुर्माना हो सकता है? अब क्या कर दिया गया है कि उनको उसी दिन या 3 दिन के अंदर अंदर रिटेलर को जो किसान को जो है वो उपज के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको 10 लाख का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 4, 10 लाख। कृषि विधेयक से जुड़ा तीसरा अध्यादेश कौन सा है? पहले 2 के बारे में हम बात कर चुके हैं। पहला है असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, दूसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस, और तीसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस ऑर्डिनेंस। तो हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर 3। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कृषि विधेयक को कब मंजूरी प्रदान की?
इस विधेयक को मंजूरी जो है वो दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, और वो दी गई है 28 सितंबर 2020 को, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, कृषि विधेयक के विरोध में किसानों की मुख्य मांगें क्या हैं? अब ये कृषि जो विधेयक का विरोध है जो किसानों द्वारा, वो क्यों किया जा रहा है? अब किसान क्या चाहते हैं? एपीएमसी में सुधार चाहते हैं। एपीएमसी में सुधार किस तरह से किया जाए? क्या होता है कि फसल एपीएमसी के थ्रू बेची जाती है। पहले फसल को मंडियों में लाया जाता है, लेकिन मंडियों में क्या होता है, धांधली होती है, मंडियाँ भी साफ़ नहीं है, मार्केट कमेटी साफ़ नहीं है। तो उस धांधली को है जो रोका जाए, एपीएमसी में सुधार किया जाए, रिफॉर्म किया जाए, ना कि उनको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट कहता है कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाए। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किसान चाहते हैं कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे, ना कि मंडियों को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए। थर्ड है एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाया जाए। किसानों का कहना है कि एमएसपी का रेट तो कम से कम सबको मिले, जो कि अभी नहीं मिल रहा, तो इसलिए इसको कानूनी अधिकार बना दिया जाए। तो इसमें इसका ऑप्शन जो आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी जो है किसानों की मांगे हैं। तो चलिए एक बार इस टॉपिक के बारे में सारा आपको शॉर्ट में बता देते हैं। 5 जून 2020 को कृषि विधेयक लाया गया। इसमें 3 अध्यादेश शामिल हैं, जिसके जरिए सरकार आढ़तियों को हटाना चाहती है, फसलों के भंडारण को रोकना चाहती है, निजी कंपनियों की इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रही है। लेकिन किसान मंडियों के निजीकरण से खुश नहीं है। आढ़त वर्ग में भी इसे लेकर रोष है। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि कोविड पैंडेमिक में ये अध्यादेश लाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी। हालांकि राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है, पर फिर भी आने वाले समय में ही तय होगा कि दोनों सदनों में यह विधेयक पारित हो पाता है या नहीं। तो आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अब इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।